नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हैं हम 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। आज जो 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, उसमें जो हमने शामिल किया है, उसमें लगभग 5-6 खबरें हमने जो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हीं को शामिल किया है। मैं खबरों का नंबर आपको बता दूंगा ताकि आपको उस पीडीएफ में देखने में आसानी हो। पहला जो क्वेश्चन हमने उसमें शामिल किया है वो कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित है। कोऑपरेटिव बैंक, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शाहकार मतलब सामूहिक बैंकिंग के रूप में सभी लोगों के सामूहिक सहभागिता के रूप में कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और कहीं ना कहीं भारत का जो रोल मॉडल है, भारत का जो डेमोक्रेसी, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो आर्थिक प्रणाली है, उसमें कोऑपरेटिव बैंक एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आरबीआई ने अभी खबर यह है कि आरबीआई ने कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक है उन पर जुर्माना लगाया है। तो ये थोड़ा सा चर्चा में रहा है कोऑपरेटिव बैंक को लेकर। तो कोऑपरेटिव बैंक मैंने आपको बता दिया, कोऑपरेटिव बैंक कॉपरेशन पर आधारित होते हैं, सहभागिता पर आधारित होते हैं, सामुदायिक सहभागिता पर कार्य करते हैं। दूसरी जो खबर थी वो खबर है उसमें 22 तारीख की करंट अफेयर्स में वेदांता फर्म को लेकर। वेदांता फर्म की एक सहयोगी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। विश्व में तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि वेदांता ग्रुप की ही कंपनी है। इनके कंट्रोल में एक सिंदेसर खुर्द खदान है जो कि राजस्थान में है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। सिंदेसर खुर्द खदान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान में है। अगला जो क्वेश्चन हमने शामिल किया, क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसको लेकर हमने शामिल किया है। और इनकी एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है भारत की जनसंख्या को लेकर कुछ चर्चा की गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत की जनसंख्या अभी वर्तमान में लगभग 144 करोड़ हो गई 2024 में। 144 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है, ऐसा मानना है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का। चूंकि हमारे पास अभी 2021 जनगणना नहीं हुई है, तो जनगणना के हमारे पास आंकड़े नहीं है। 125 करोड़ जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास 2011 की जनसंख्या के थे। मतलब वर्तमान में अभी हमारे पास जो यूएनएफपीए का जो आंकड़ा आया है, ये कहीं ना कहीं मानने योग्य है कि 144 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है। दूसरा इन्होंने एक फैक्ट प्रस्तुत किया है कि 0 से 14 आयु वर्ग, मतलब 14 साल से कम उम्र की लगभग 24% आबादी है। मतलब 144 करोड़ लोगों में 24% लोग हमारे यहाँ पर 14 वर्ष से कम के हैं। दूसरा आंकड़ा इसमें अगर आप देखेंगे तो वो है 17% जो लोग हैं वो 10 से 19 आयु सीमा के बीच में, 26% लोग जो है वो 10 से 24 आयु सीमा के बीच में। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी वर्तमान में 25 साल से कम उम्र के अगर आप देखें तो हमारी जो आबादी लगभग मैं बोल रहा हूं 60% के आसपास हमारी जो आबादी है वो 25 वर्ष से कम उम्र की है। मतलब अभी एक बड़ी संख्या में हम लोग जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है, जनसंख्या आधिक्य की स्थिति में है, प्रॉफिट ये समझ लीजिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में। मतलब अगर इतने हाथ को अगर हम लोगों ने काम दे दिया, रोजगार दे दिया, स्किल्स दे दी, मेरा मानना है कि भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा उसमें और कुछ फैक्ट प्रस्तुत किए गए जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें कहा गया है कि आने वाले 77 वर्षों में, 77 वर्षों का मतलब ये मान लीजिए आपकी अभी 2024, तो लगभग ये मान के चले कि 2090 के आसपास आने वाले 77 वर्षों में 90-95 मतलब ये समझ लीजिए कि 21वीं सदी के अंतिम में
हमारी आबादी दोगुनी हो चुकी होगी, मतलब 144 करोड़ से हम बिल्कुल 2x हो चुके होंगे, मतलब डबल हो चुके होंगे। मतलब 2095, 96, 99 इस इतने इतने आते आते हम लोग 144 करोड़ की जगह 288 करोड़ हो चुके होंगे। भूखंड वही रहेगा, संसाधन वही रहेंगे, मतलब दबाव बढ़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा और क्या फैक्ट प्रस्तुत किए गए, तो पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वो 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष, महिलाओं की 74 वर्ष, मतलब महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 3 वर्ष ज़्यादा जी रही हैं। इसमें भी कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे पुरुषों पर मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार कई व्यसनों के कारण भी पुरुषों की आयु कम देखने को मिलती है। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं जीवन प्रत्याशा लगभग पुरुषों की 71 वर्ष मानी गई है और महिलाओं की 74 वर्ष मानी गई है। इसके बाद जो हमने 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स में हमने जो 7वां क्वेश्चन शामिल किया है, 7वां क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद सीधे। आर्टेमिस समझौता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी को तो आप अवश्य पढ़िएगा, पर मैं जो आपको बिल्कुल डिटेल में जो बताना चाहूँगा वो है आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता वर्ष 2020 में नासा और अमेरिका के विदेश विभाग ने अंतरिक्ष में शांति स्थापित करने के लिए कह सकते हैं, और अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और भी अन्य क्षुद्र ग्रहों में अपने एक पृथ्वी के एक सैद्धांतिक नियमों के अनुसार काम करने के लिए, उनका अन्वेषण करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक आर्टेमिस समझौता किया है। 2020 में ये प्रभाव में आया है आर्टेमिस समझौता। नासा और अमेरिका के विदेशी विभाग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इस आर्टेमिस समझौता में भारत शामिल है पहले से। स्वीडन जो है वो 38वां देश बन गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्टेमिस समझौते में स्वीडन 38वां देश बन गया है। स्वीडन यूरोपीय कंट्री है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री में स्वीडन का नाम आता है। तो स्वीडन जो है वो 38वां देश बन गया है, आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टेमिस समझौता कहीं ना कहीं अंतरिक्ष को एक बेहतर अवसर के रूप में लेने के लिए ये समझौता किया गया है। 8वां क्वेश्चन जो शामिल किया गया है वो हमने शामिल किया है 8वें क्वेश्चन के रूप में मेटा को शामिल किया है हम लोगों ने। मेटा एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी अगर आपने देखा होगा तो मेटा ने अपना एक लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर, ये 2 AI बेस्ड कह सकते हैं कि अपने 2 सेगमेंट लॉन्च किए हैं, लामा 3 और